काश केएल राहुल ये काम 19 नवंबर 2023 को कर दिए होते तो क्या ही बात थी। मुझे पता है इंसान को जितना मिल जाए वो कम ही नजर आता है। केएल राहुल ने इंडिया की इज्जत बचाई, लेकिन याद कीजिए ना, वो तारीख 2023 की 19 थी नवंबर की। जी हाँ, रोहित शर्मा इसी तरीके से आउट हुए थे जब कैच पकड़ा गया था। ग्लेन मैक्सवेल की बॉल पर ट्रेविस हेड ने पकड़ा था वो कैच। विराट कोहली प्लेड ऑन हुए थे इसी तरीके से। श्रेयस अय्यर उस वक्त भी नहीं चल पाए थे, कुछ इस तरीके से आउट हुए थे। केएल राहुल ने उस दिन भी 66 रन खेले थे। शुरुआत स्लो की थी लेकिन एक्सेल करने से पहले आउट हो गए थे। आज शुरुआत स्लो की लेकिन फिर ऐसा एक्सेल किया कि 92 बॉल में 112 रन की पारी खेली और बताया कि कैसे क्राइसिस मैन आपके लिए केएल राहुल ही होता है। तो जहन में आता है कि लालच या कुछ भी समझ लीजिए, मुझे पता है बहुत से लोग गाली देंगे कि इनके लिए जितना भी कर लो कम ही कम है, राहुल ने तब भी इज्जत बचाई। वो ठीक है, मुझे पता है। मैं खुद आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि कब कब केएल राहुल हमारे लिए क्राइसिस मैन बनकर आए। लेकिन एक काश तो रहता है ना कि काश 19 नवंबर 2023 को केएल राहुल यही कर दिए होते। लेकिन बहरहाल क्या कमाल की पारी भाई साहब, क्या कमाल की पारी। इंडिया की हालत खराब थी और एक बार फिर बताया कि केएल राहुल को क्राइसिस मैन क्यों कहा जाता है। केएल राहुल टीम इंडिया के वो क्राइसिस मैन है जिसे इज्जत वो नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। उसने कई बार टीम इंडिया को ऐसी मुश्किलों में से निकाला है कि हमें तब लगा कि भाई गई इंडिया, तब केएल राहुल ने कहा कि मैं हूं, अभी रुको जरा। अब फिर वही हुआ ना, 118 पे 4 विकेट थे। हमें लगा कि आज इंडिया नहीं बचेगी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने 50 जरूर जड़ी, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, कोई नहीं टिक पा रहा था। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे लेकिन दूसरी तरफ केएल राहुल। नंबर 5 पर खेलते हुए सेंचुरीज लगाने आसान नहीं है बात, क्योंकि आप फिनिश करने आते हो, मैच जिताने आते हो, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने पहले पारी को संभाला। 92 बॉल्स के अंदर 112 रन, 11 चौके, 1 छक्का। न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरीके से केएल राहुल ने टीम इंडिया की इज्जत बचाई है, टीम इंडिया को एक रिस्पेक्टेबल टोटल 284 दिलाया। दोस्त, बहुत कम बात होती है। ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं जब केएल राहुल ने एक कारनामा किया हो। और अब फाइनली जब केएल राहुल के साथ दिक्कत ये होती है कि उस बेचारे को हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कभी ओपनर नहीं है तो उसे ओपन करवा देंगे, मिडिल ऑर्डर में किसी और को खिला देंगे। जब वो ओपनर आ जाएगा तो वो कहीं और चला जाएगा। नंबर 3 पर नहीं है कोई तो नंबर 3 पर रख दीजिए। मिडिल ऑर्डर में खिलाना है, मिडिल ऑर्डर में खिला दीजिए। फिनिश करना है, फिनिशर के तौर पर खिला दीजिए। कभी उसने शिकायत नहीं की। अगर रन नहीं आते तो उसे ट्रोल बड़ी जल्दी कर लिया जाता है। अब 793 दिन का इंतजार, उसके बाद सेंचुरी आई है। आखिरी सेंचुरी 12 नवंबर 2023 यानी कि वर्ल्ड कप में आई थी नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। और अब 793 दिन बाद 21वीं इंटरनेशनल सेंचुरी केएल राहुल के लिए आई। और सेलिब्रेशन जो किया वो अपनी बेटी के लिए था। वो देखते ही बता रहा था कि हाँ है केएल राहुल। पहले ओडीआई में 21 बॉल में 29 रन, तो इस वाले में 92 बॉल में 112 रन। केएल राहुल लीडिंग रन स्कोरर है इस ओडीआई सीरीज में। और जिस हिसाब से क्लासिकल पारी थी आज की, ये बड़ी कमाल की थी। केएल राहुल की ये पारी ज्यादा खास थी क्योंकि टीम इंडिया क्राइसिस में थी। पहले 30 बॉल में सिर्फ 18 रन बनाए। पहले जो मुश्किल थी उस पारी को बना, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल सब जा चुके थे। रविंद्र जडेजा थे, उनके साथ स्ट्राइक ऐसे बनानी थी जैसे कि बिल्कुल मैच शुरू हुआ। 30 बॉल में सिर्फ 18 रन, ये केएल राहुल थे। लेकिन अगली जो बॉल्स थी, अगली 30 बॉल, उसमें उन्होंने 45 रन जड़े। और नेक्स्ट 32 बॉल के अंदर 49 रन। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने इस 100 को बिल्ड किया वो सबसे इंपॉर्टेंट था। वो बताता है कि गेम अवेयरनेस से लेकर, क्राइसिस से निकालने से लेकर एक अच्छे टोटल तक पहुंचाने तक केएल राहुल को अच्छे से पता था।